हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का निमी टेक्निकल क्लासेस में। तो आइए हम मिल करके अपने इस 7:30 बजे वाले क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और आज का हमारा टॉपिक क्या है? देखिए, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ का एक ऐसा टॉपिक जो हर एग्जाम में आज के टाइम पे पूछी जा रही है। और उस टॉपिक का नाम है आपका फायर, यानी कि आग। किस प्रकार से आग बुझाई जाती है, किस प्रकार से आग लगती है ना। और आग बुझाने वाले अग्निशमन दल का नंबर कितना है, एक इमरजेंसी नंबर होता है ना, सबको मालूम होना चाहिए। क्योंकि ये एक ऐसा नंबर है जो किसी की जान बचा सकती है, या फिर ऐसा घटना अगर खुद के यहाँ हो जाए तो अपने लिए भी बहुत उपयोगी होता है ना। तो वो नंबर आपको मालूम जरूर होना चाहिए। तो देखेंगे हम इस सेशन में भाई एमसीक्यूज के माध्यम से कि किस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो आइए जरा अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और आज का दोस्तों गुड मॉर्निंग वाली आपके लिए एक मोटिवेशन क्या है, सुनिए। चलने से कदमों के निशान हो जाते हैं, रास्ते कठिन से आसान हो जाते हैं। चलने से कदमों के निशान हो जाते हैं, रास्ते कठिन से आसान हो जाते हैं। चढ़ाई को मत देख मेरे यार, एवरेस्ट को देख, चढ़ने वाला एक दिन आसमान हो जाते हैं। यानी कि जो इस कठिनाई से गुजर गया ना, उसका नाम, उसका सपना इतना ऊंचा चला जाता है, उसका नाम कि बिल्कुल यूं समझिए आप कि चढ़ने वाले एक दिन आसमान हो जाते हैं, है ना। तो आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा, आप भी जरूर कोशिश कीजिएगा। मेरा तो एक ही मानना है, अगर हर इंसान शिद्दत से स्ट्रगल करे ना और शिद्दत से मेहनत करे ना, तो वो बहुत आगे तक पहुंच सकता है ना। चलिए दोस्तों, वीडियो को शेयर लाइक जरूर कीजिएगा। और देखिए आज का हमारा एमसीक्यूज क्लास में किस टाइप्स के एमसीक्यूज है उसको आप देखिए, है ना। पहला क्वेश्चन देखिए आपके नजरों के सामने है, बिल्कुल पेन कॉपी के साथ इस क्लास को देखिएगा, शिद्दत से देखिएगा। ये क्लास सिर्फ और सिर्फ आपके लिए दोस्तों बहुत ही प्यारी तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है ना। देखिए पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से आग लगने का कारण, है ना। केस ऑफ फायर, क्या कारण हो सकता है आग लगने का? ऑप्शन ए है कि सिगरेट के शेष बचे टुकड़े को यदि आप लापरवाही से फेंकते हैं। देखिए आज के टाइम पे यदि मैं कहूं ना कि सिगरेट पीना एक स्टाइल बन चुका है, तो ये बिल्कुल गलत बात नहीं होगी। और सच बात तो यही है कि लोग स्टाइल से सिगरेट पीते हैं। ये तो ठीक है, आप स्टाइल से पियो, लेकिन स्टाइल से बचे हुए टुकड़े को फेंक भी देते हैं, है ना। और वो किसी के घर में और किसी स्थान में आग लगने का कारण हो सकता है ना। तो आपको इस प्रकार की लापरवाही नहीं करना चाहिए। बट ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। माचिस के तीली को पूर्ण रूप से ना बुझाए, इसीलिए जो भी कंपनी आज के टाइम पे माचिस बना रही है ना, वो माचिस की तीली को इतना पतला रखता है, इतना नैरो साइज का रखता है, ताकि वो आसानी से और शॉर्ट टाइम में बुझ सके, है ना। ताकि इस प्रकार की कोई लापरवाही यदि करता है तो फिर आग लगने का जो कारण है वो ना बन सके। लेकिन बाई चांस ऐसा होता है, ठीक है ना। लेकिन ये भी आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन सी है, विद्युत यंत्र का ओवरहीटिंग हो जाना। ओवरहीटिंग का मतलब क्या है कि आग लगने का एक कारण बन जाना। देखिए ओवरहीटिंग का मतलब टेम्परेचर अधिक हो जाना, और जब टेम्परेचर अधिक होती है तो आग ही लगेगी। ऐसे थोड़ी है टेम्परेचर अधिक होने से बरसात होने लगेगी तो आग ही। तो ऑप्शन नंबर देखिए फिलहाल इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट। ऑप्शन नंबर देखिए आप डी को ध्यान से देखिए, उपरोक्त सभी वाला यही आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि ये सारे ऑप्शन सही हैं। इन सभी की लापरवाही की वजह से आग लगने का खतरा बन सकता है। ओके, देखिए नेक्स्ट है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर का आकार कैसा होता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आप इसको ध्यान से देखिए, है ना। आयताकार होती है, रेक्टेंगुलर या फिर कॉन्स की, सिलेंड्रिकल शेप की या स्फेरिकल की, है ना, किस प्रकार की होती है। तो इसमें देखिए यह आपको एक मैंने चित्र दिखा रखा है, यही है फायर एक्सटिंग्विशर का, है ना, ये है। लेकिन ये आपको भले ही सिलेंडर के आकार की दिखाई दे रही है, लेकिन ये सिलेंडर के आकार की नहीं है। ये किस आकार की है, ये कोन्स की आकार की है ना, शंकु के आकार की। आप देख पा रहे होंगे जैसे शंकु होती है ना, जैसे पंडित वगैरह जो शंख बजाते हैं उसी आकार का दिखाई देता है। अब यहाँ पर बात आती है कि भाई ये आग को कैसे बुझाती है, ये आपके लिए जानना जरूरी है। तो सुनिए, इसके अंदर क्या भरी होती है, तो इसके अंदर भरी होती है
सोडियम बाइकार्बोनेट, इसके अंदर कौन सी बाइकार्बोनेट है ना, इसके अंदर क्या कौन सी एजेंट भरी होती है, सोडियम बाइकार्बोनेट। और यहां पर एक सीसी लगी होती है, ये क्या है, ये एक है सीसी, और इसमें क्या भरी होती है, इसमें H2SO4 भरी होती है। अब इसको यूज कैसे करते हैं, देखिए आप यू समझिए, बाय द वे कहीं आग लग गई है ना, आग लगने पे हमें इसको यूज करना है, तो क्या करेंगे, सीसी को यहां पर तोड़ेंगे, सीसी को हम क्या करेंगे, तोड़ देंगे। तोड़ने से ये जो H2SO4 है ना, ये क्या करती है, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ ये केमिकल रिएक्शन करती है, और केमिकल रिएक्शन करने से ये CO2 गैस जनरेट करती है। ये क्या जनरेट करेगी, CO2 गैस। और ये जो CO2 गैस है, मान लीजिए यहां पर आग इस प्रकार से जल रही है ना, ये आग जल रही है, CO2 इसको चारों तरफ से इस प्रकार से क्या कर लेगा, अपने हवाले कर लेगा, गिरफ्त में कर लेगा, और ताकि इधर से बाहर से ये जो एयर कंटेंट है ना, बाहर से जो हवा जा रही है, ये हवा इस आग की तरफ ना जा पाए। और आपको मालूम है कि उष्मा, ईंधन और वायु मिलकर के आग लगती है, और उन तीनों में से यदि किसी भी एक की सप्लाई को हम कट कर दे तो आग बुझ जाएगी। तो हमने यह क्या किया, हवा जो बाहर से जा रही है ना, इस हवा को हमने रोक दिया है ना, रोकने से क्या हो गया, हवा जब रुक गई तो आग बुझ जाएगी। तो इस प्रकार से सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर यंत्र का प्रयोग किया जाता है, और इसका आकार कैसा होगा, शंकु का आकार इसका आकार होगा, है ना, शंकु के आकार का ये होता है। ये हो गया, इसको ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। और इस क्वेश्चन का अब आंसर बताइए कि क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, है ना। विभिन्न प्रकार के सुरक्षा चिन्हों में से निषेधात्मक चिन्ह की क्या विशेषता होनी चाहिए, आपको खासियत बताना है ना, क्या खासियत, ये गलत कार्य के लिए मनाही का संकेत देते हैं, बिल्कुल देते हैं। आप लाइफ में कोई भी गलत काम करते हैं तो आपको मनाही का संकेत कौन देता है, आपके रिलेटिव देंगे, सबसे पहली बात तो आपके माँ बाप ही देंगे, भाई ऐसा गलत काम नहीं करना है ना। उसी प्रकार से अगर हम सेफ्टी की दृष्टि से देखें तो निषेधात्मक साइन एक ऐसा साइन है जो आपको रोकता है कि भाई इस प्रकार की गलत काम आपको नहीं करना है ना। ये गलत कार्यों के लिए मनाही का संकेत देते हैं। ये गोला आकार में होते हैं, बिल्कुल आपने हर जगह देख रखा होगा कि ये गोले आकार के होते हैं, है ना, ये भी ध्यान रखना है। इनकी बॉर्डर लाल रंग की होती है। अब जब आपको मना कर रहे हैं, इसका मतलब मना इसीलिए कर रहे होंगे ना कि कोई खतरा होगा, है ना, कोई खतरा होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि जब आप पानी पीते हैं तो भी आपको कोई मना करता है, क्योंकि पानी पीना कोई खतरा नहीं है, पानी पीने से जिंदगी मिलती है। हाँ, आप मतलब कोई बहुत बड़ी नदी है, वहां पर खतरा है तो आपको जरूर रोका जाएगा, वो एक अलग मैटर है ना। तो इसकी बॉर्डर लाल रंग की होती है और इसकी पृष्ठभूमि व्हाइट कलर की होती है। फिलहाल ऑप्शन नंबर डी क्या कहना चाह रहा है कि भैया सही तो मैं ही हूं, चाहे ऑप्शन कितने भी रख लो, ठीक है ना। अब देखिए इस चित्र को आप गौर से देखिए, है ना, इस चित्र को आपको गौर से देखना है। ये सारे चित्र यदि आपको देखिए, यहां पर ये जो बॉर्डर है, ये बॉर्डर देखिए आप सफेद रंग के देख पा रहे हैं, है ना, सॉरी बैकग्राउंड, और ये जो बॉर्डर है ये है रेड कलर की, लाल रंग की है, और इसमें जो चित्र होते हैं ये काले कलर के होते हैं, है ना, इसमें काले चित्र होते हैं, है ना। सभी को पहचान लीजिए, क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, बैकग्राउंड के बारे में, इसका बॉर्डर के बारे में, इसमें जो फिगर बना हुआ उसके बारे में, है ना। अब देखिए जैसे कि ये है जहां जैसे कि पेट्रोल अपन जब पेट्रोल भराने जाते हैं बाइक में, गाड़ियों में, तो क्या होता है वहां पर हमें बात करना अलाउ नहीं किया जाता है ना। तो ये वही बता रहे भैया बात नहीं करना है ना। और जलती हुई सिगरेट को कहीं पर फेंकना नहीं है, ये भी मना कर रहा है ना। और माचिस की तीली नहीं जलाना है कहां पर, जहां पर गैस लीकेज हो रही हो, या फिर जहां पर यूं समझिए कि पेट्रोल डीजल जहां पर फिलिंग स्टेशन हो वहां पर। और जब आग लगी हो ना शॉर्ट सर्किट के द्वारा तो पानी भी डालना चाहिए, है ना। ये सारी चीजें हैं। मेट्रो में देखिए जब आप बैठते हैं तो वहां पर फोटोग्राफी करना मना है, लेकिन लोग मान कहाँ रहे हैं आज के टाइम पे। तो मेट्रो को बिल्कुल यूं समझ रखे हैं कि भाई घर की खेती है ये, और वहां पर रील्स बना रहे हैं, वहां पर मौज मस्ती कर रहे हैं, है ना। ये सब मना है। यहाँ पर देखिए स्लीपर पहनना मना है, किसी इंडस्ट्रीज में आप जा रहे हैं तो वहां पर स्लीपर पहनना मना है, ठीक है ना। स्लीपर आप वहां पर नहीं, स्लीपर आप वहां पर नहीं, शूज आप पहन सकते हैं, है ना। अब देखिए दारू पीना भी मना है यहाँ पर, प्यार करना भी मना है यहाँ पर, है ना। ओहो
क्या कर रहे हो भाई। और बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर देखिए, कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहां पर हॉर्न बजाना मना होता है, तो हॉर्न भी नहीं बजा सकते हैं आप, ओवरलोड लेकर गाड़ी नहीं चल सकते। कुछ ऐसे एरिया होते हैं जहां पर साइकिल नहीं चलाना होता है। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये आपको मना कर रही है, रोकने की कोशिश कर रही है कि भाई इस प्रकार से आपको गलती नहीं करना है, ना तो आपको क्या करना पड़ेगा, पेनाल्टी देना पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट है, फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर में कौन सी रासायनिक एजेंट भरी जाती है? ऑप्शन सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम और सल्फर तनुबंधक अम्ल। सोडियम बाइकार्बोनेट, देखिए क्या है सोडियम बाइकार्बोनेट। ये जो फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर गैस है ना, सॉरी सिलेंडर है ना, इसका आकार के बारे में अगर क्वेश्चन बनता है तो आप आकार में लिखिएगा, इसका आकार होता है सिलेंडर आकार। ये किस आकार में होंगे? ये सिलेंडर के आकार में होते हैं, और ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा, है ना, ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा, याद रखिएगा आकार कैसा होगा, तो सिलेंडर के आकार में ये होती है। सोडियम बाइकार्बोनेट, देखिए ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ना, इसके साथ में क्या भरी जाती है? इसके साथ में ऑयल भरी जाती है ना, क्या? ऑयल। अभी बता दूंगा कि ऑयल जो है ये क्यों भरी जाती है। ऑयल भरेंगे या फिर जो आपकी एल्यूमिनियम सल्फेट होती है, एल्यूमिनियम सल्फेट पाउडर होती है ना, इसको भी भरी जाती है। अभी हम किस लिए इसको भरते हैं? ताकि हम फोम बना सके। क्या बना सके? फोम या फिर झाग बना सके, है ना। अब देखिए, ऑयल या एल्यूमिनियम सल्फेट का पाउडर डालते हैं ताकि झाग बन सके, और सोडियम बाइकार्बोनेट एजेंट डालते हैं, है ना, इसमें घोल डालते हैं। अब यूं होता है इसमें कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट और ये ऑयल, ये जब आपस में क्रिया करते हैं ना, क्रिया करते हैं ना, तो क्रिया करने के बाद क्या करते हैं, एक ऐसा गैस रिलीज करते हैं ये, कि जो गैस आग को चारों तरफ से ढक देती है और ऑक्सीजन का सप्लाई कट हो जाती है और आपकी आग बुझ जाती है ना। यही बस आपको याद रखना है, और कुछ नहीं याद रखना। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि इसका प्रयोग हम पेट्रोल या फिर डीजल या फिर केरोसिन, है ना, केरोसिन, इससे लगी आग को बुझाने के लिए प्रयोग करते हैं। यदि आपके कहीं पर भी किसी एरिया में यदि शॉर्ट सर्किट से आग लगी हो ना, तो फिर इसका यूज नहीं करते, क्योंकि इसमें देखिए, इसमें ये जो आपका फोम है, यानी कि ये जो आपका झाग है, झाग प्लस इसमें जो पानी है ना, ये क्या है? ये विद्युत के सुचालक है। क्या है? विद्युत के सुचालक है। इसलिए इसका प्रयोग वहां पर नहीं करते हैं अपन जहां पर शॉर्ट सर्किट से आग लगी हो, है ना। यूं समझ, जहां पर शॉर्ट सर्किट से आग लगी हो वहां पर नहीं करते। पेट्रोल डीजल, आप यूं समझिए कि जहां पर द्रव के कारण जो आग लगती है ना, द्रव के कारण जो आग लगती है, उसको यदि हमें बुझाना है तो फिर हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है। श्रेणी डी अग्निशामक यंत्र में कौन सी रसायन भरी जाती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन भी है। श्रेणी एफ प्रकार का, आपको पता है ए बी सी डी ई एफ, है ना, दुनिया भर के हैं, और उसमें से एक है एफ है। और श्रेणी एफ अग्निशामक यंत्र में कौन सी गैस भरी होती है? तो इसमें होता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड होती है, कार्बन टेट्राक्लोराइड होती है। सुनिए, इसको हम कहते हैं CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, है ना। ये जो कार्बन टेट्राक्लोराइड होती है, ये क्या करती है कि जैसे ही हम, ये क्या है, सिलेंडर के अंदर भरी होगी और इसको हमें यूज करना है, तो यूज करने के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे इसको हम खोलते हैं, है ना, क्या करेंगे, हम इसको खोलते हैं। खोलने से क्या होता है, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड वाष्पीकृत हो जाती है। किसमें बदल जाती है? ये वाष्प में बदल जाती है ना। किसमें बदल जाएगी? CCl4। खोलते ही सिलेंडर को ये वाष्प में चेंज हो जाएगी और आग को चारों तरफ से घेर लेगी और ऑक्सीजन का सप्लाई करती है। यानी कि जितना भी है फायर एक्सटिंग्विशर यंत्र, इनका काम क्या है कि भाई ये टेम्परेचर को तो कम कर नहीं सकते और ना ही ईंधन को समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि आग लग चुकी है ईंधन के कारण, आग लग चुकी है क्योंकि उसमें टेम्परेचर भी है। तो हम एक ही काम कर सकते हैं कि जो इस आग को
और ज्यादा बढ़ावा दे रहा है ना, उसको हम उसका पत्ता साफ कर सकते हैं। तो ऑक्सीजन को हम रोकते हैं इन सभी यंत्रों के द्वारा, है ना। तो CCl4 का भी काम यही है कि भाई ऑक्सीजन को रोकना है और आग को बढ़ने से बचाना है, रोकना है ना। तो CCl4 का काम एक्चुअल में यही होता है कि ये खोलते ही वाष्प में चेंज हो जाती है और चारों तरफ से। अब इसका यूज कहां पर करते हैं, तो जैसे कि इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से जहां पर आग लगती है वहां पर इसको बुझाने के लिए इसका प्रयोग हम कर लेते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, श्रेणी डी किस किस्म की आग, श्रेणी डी किस्म की आग लगने का मुख्यतः का कारण हो सकता है, बताइए भैया क्या कारण हो सकता है। कपड़ा, बिजली के तार, केरोसिन ऑयल, सरसों ऑयल। अरे यार, सरसों ऑयल कैसे हो सकती है, आज के टाइम पे देख रहे हैं इतना। देखिए, बिजली के तार हो सकती है ना, क्या हो सकती है, बिजली के तार। सरसों ऑयल तो इतना महंगा है आज के टाइम पे ना कि सुनकर ही नाम, इसका नाम सुनकर ही लगता है बस कोई दूसरी चीज खा लो, लेकिन सरसों का तेल मत खाओ। बिजली के तार, है ना, बिजली के तार से श्रेणी डी किस्म की आग लगती है। अब देखो मेरे भाई, आग अगर लग गई है ना तो उसको हमें किसी न किसी तरह से बुझाना है, उसको कंट्रोल करना है। और हम आग को कम समय में कैसे बुझा सकते हैं, अगर ये कला आपको सीखना है तो आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। और ट्रेनिंग में एक वर्ड ऐसा है जो बड़ा फेमस है, उसको कहते हैं रैक। उसको हम क्या कहते हैं, रैक, RACE। अब इस रैक का मतलब क्या होता है, R से होता है रेस्क्यू, है ना। ये क्या कहता है, इसका कहना है कि यदि पॉसिबल हो सके तो जिस इंडस्ट्रीज में, जिस घर में, जिस वर्कशॉप में आग लगी है वहां पर जो लोग फंसे हुए हैं ना उनको बचाओ यार, थोड़ा इंसानियत भी दिखाओ, है ना, उनको बचाओ। आर यही आपको सिखाती है, ठीक है। और ए क्या बताती है, ए का मतलब होता है अलार्म, है ना। इसका मतलब क्या होता है, अलार्म। यानी कि अलार्म का मतलब क्या है, खतरे की घंटी, खतरे की घंटी। अब लोग क्या करते हैं, जैसे आग लगती है ना तो खतरे की घंटी तो बाद में बजाएंगे, पहले जो अग्निशमन यंत्र को चलाने वाले जो दल होते हैं ना उनको फोन करते हैं। अरे मेरे भाई, उनको आने में तो टाइम भी लग सकता है, लेकिन पहले खतरे की घंटी बजा दो ताकि जितने भी लोग हैं सबको पता चल जाए कि भैया आग लग चुकी है और वो बाहर निकल आए, है ना। तो इसलिए ए में यही मतलब ट्रेनिंग के दरमियान ए का मतलब ये सिखाया जाता है कि अलार्म सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी दो उसको। इसके बाद होती है सी का मतलब है कॉन्फाइंड, कॉन्फाइंड एंड कॉल, कॉन्फाइंड एंड कॉल। कॉन्फाइंड का मतलब हो गया और कॉल का मतलब हो गया। कॉल का मतलब सिंपल सा कॉल है और कॉन्फाइंड का मतलब होता है बंद करना। यानी कि जिस भी जगह पे आग लगी है उस घर का, यदि घर के अंदर लगी है आग तो घर का खिड़की, दरवाजा, अलकनी, बालकनी जितने भी है सब कुछ बंद कर दो आप, है ना। और बंद करने से हम आग को बुझा तो नहीं सकते लेकिन कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। और कंट्रोल अगर हम कर सकते हैं तो हमें प्रयास करना चाहिए। और कॉल का मतलब होता है भाई कॉल करो, सिंपल सी बात है ना, कॉल करो। इसके बाद ई का मतलब क्या होता है, ई का अर्थ है मेरे भाई एक्सटिंग्विशर, एक्सटिंग्विशर या फिर एक्साइट, है ना, या फिर एग्जिट। एक्सटिंग्विशर या फिर एग्जिट। एक्सटिंग्विशर एग्जिट का मतलब क्या हो गया कि एक्सटिंग्विशर का मतलब होता है आग बुझाने की कला। खुद के अंदर अगर आग बुझाने की कला है तो फिर आग बुझाते रहो, है ना, जब तक दल ना आप पहुंचे आग बुझाते रहो आप। एग्जिट का मतलब है यदि अपने कंट्रोल में नहीं है तो कर भी क्या सकते हैं, बाहर निकल जाओ, ठीक है ना। तो ये आपको क्या किया जाता है, ये आपको ट्रेनिंग के दरमियान सिखाई जाती है। आर दोबारा सुनिए, आर का मतलब रेस्क्यू, ए का मतलब है अलार्म, सी का मतलब कॉन्फाइंड एंड कॉल, ई का मतलब एक्सटिंग्विशर और एग्जिट, है ना। तो ये सारे हैं बिजली के तार, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, अगर पेट्रोलियम और ऑयल से आग लग जाए तो किस अग्निशमन यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है ना। TRC, CTC, CRT या फिर CCT, है ना। ये है आपका जो आंसर आपका सही होगा, ये CTC होगा। अभी देखिए, अभी कांस्टेबल का एग्जाम चल रही है ना, और कांस्टेबल के एग्जाम में ये आपका काम आ सकता है। अगले 12-13 सितंबर तक आपका एग्जाम चलना है और आपका एग्जाम यदि हो चुका है ना तो आप जरूर, हमारा व्हाट्सएप नंबर है
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस व्हाट्सएप नंबर पे आपको जितने भी क्वेश्चंस याद हैं, है ना, जो भी क्वेश्चंस आपके शिफ्ट में आए थे, आपके एग्जाम में पूछे गए थे, तो आप उनको जरूर जरूर शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप पे सेंड कीजिएगा, मैं इसका सॉल्यूशन आपको दूंगा, ठीक है ना। और वहां पर भी ये क्वेश्चन आपके काम आ सकते हैं, तो आप ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन है कि हेलोन फायर एक्सटिंग्विशर में कौन सी सामग्री भरी जाती है, तो इसमें ध्यान से सुनिए, BFC भरी जाती है, ब्रोमोक्लोरोडाइफ्लोरोमीथेन। ये कौन सी गैस होती है? BFC मीथेन गैस होती है ना। अब इसमें देखिए BFC, अब इसका लाइफ टाइम के बारे में पूछा जाता है, तो इसका लाइफ टाइम देखिए 10 वर्ष होती है। कितना? 10 वर्ष इसका लाइफ टाइम होती है इस सिलेंडर का। और जो आपका HAFEX होता है ना, हेलोन, क्या है? हेलोन अल्टरनेटिव फायर एक्सटिंग्विशर, हेलोन अल्टरनेटिव फायर एक्सटिंग्विशर, और इसका लाइफ टाइम होता है 15 ईयर्स, 15 वर्ष, है ना। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए मैं आपको एक नई नई चीजों से आपको अवगत करा रहा हूं, इसलिए क्योंकि अभी हाल ही में एक एग्जाम हुआ था, जिसमें MPTO का एग्जाम, जिसमें पता नहीं क्या क्या पूछा गया था कि आपके आउट ऑफ सिलेबस से जो अल्टरनेटर है, इसको कितने साल के बाद इसको चेंज कर देना चाहिए, इसका लाइफ टाइम क्या होता है ना। अजीब अजीब तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, तो आप इसको याद जरूर रखिएगा। BFC जो है ये सिलेंडर का लाइफ टाइम 10 वर्ष, HAFEX का लाइफ टाइम होता है 15 वर्ष, और BTM क्या है? ये ब्रोमो ट्राइफ्लोरोमीथेन गैस होती है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि जो BTM होता है ना, इसको हम मीथेन 1301 के नाम से भी जानते हैं, और इसको हम R13B1 के नाम से भी जानते हैं, और इसी को हम मीथेन 13B1 के नाम से भी जानते हैं। तो ये तीनों नाम इसी के हैं, देख लीजिए, मीथेन 1301, R13B1, मीथेन 13B1, ये BTM का नाम है। और BTM जो सिलेंडर होती है, सॉरी गैस होती है ना, ये गैस से लगी आग, है ना, गैसीय पदार्थ से जो आग लगती है ना, वहां पर इसको हम शिद्दत से इस्तेमाल कर लेते हैं, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर A BFC इसका सही आंसर होगा। लकड़ी, कागज, घास फूस में आग लगने पर निम्नलिखित में से कौन सी यंत्र सबसे अधिक प्रभावी हो सकता है? द्रवीकृत रसायन की बौछार, यानी स्प्रे आप डालते हैं? नहीं, सामान्य पानी की बौछार, बिल्कुल सामान्य पानी की बौछार, नॉर्मल वाटर डालते हैं, है ना, नॉर्मल वाटर डालते हैं। अब देखिए लकड़ी, कागज और घास फूस, देखिए जो ये सामान्य प्रकार की लकड़ी होते हैं ना और कागज होते हैं, इसमें 90 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक इसमें कोई आग नहीं लगता, वो एक अलग बात है। अगर आप माचिस की तीली लेंगे, यदि आप माचिस की तीली लेते हैं और इस माचिस की तीली को यदि आप जलाते हैं और जला करके इसमें आग, जला करके मतलब कागज के संपर्क में ले जाते हैं, तो आग का अगर टेम्परेचर 90 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है तो भी आग लग जाएगी इस कागज में, है ना। लेकिन अगर ऑटोमेटिक कागज में आग लगना है तो 90 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक टेम्परेचर होना चाहिए। इतना तक को सेफ माना गया है, इतना टेम्परेचर को क्या माना गया है? सेफ माना गया है कि इस टेम्परेचर में, इस तापमान पर कागज में आग नहीं लगने वाली है, ठीक है ना। वैद्युत उपकरण में लगी आग को बुझाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए? तो हम फोम का प्रयोग नहीं करेंगे। अब आप ही में से कुछ लोग ऑप्शन नंबर A की तरफ जाएंगे, और जाना भी चाहिए, है ना, क्योंकि पानी है, लेकिन वो पानी नहीं है, ये वो पानी नहीं है, ये क्या है? वाष्पीकृत तरल पदार्थ है। ये क्या है? वाष्पीकृत तरल पदार्थ, है ना, वाष्पीकृत तरल पदार्थ है। ये सिंपल पानी नहीं है, ये वाष्पीकृत तरल पदार्थ है। तो फोम जो है, सिंपल पानी और फोम जो है, ये विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। इसमें से करंट पास हो सकती है, करंट क्या हो सकती है? इसमें से ट्रांसफर हो सकती है ना। तो आपको याद रखना है, चाहे फोम हो चाहे फिर आपका सिंपल पानी हो, वो क्या करता है। और इसके बाद देखिए, जो बरसात में फर्स्ट बारिश होती है ना, बरसात में पहली बारिश होती है, उस पहला पानी जो होता है ना, वो पानी भी विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। और जो हैंडपंप होता है ना, जो बोर का पानी होता है ना, उस हैंडपंप का पानी भी विद्युत का सुचालक होता है ना। लेकिन जो प्लांट में यूज किए जाते हैं वो पानी विद्युत का सुचालक नहीं होता, और जो बैटरी में यूज की जाती है पानी, वो भी विद्युत का सुचालक नहीं होता, है ना, वो विद्युत का कुचालक होता है, ठीक है ना। तो ये पानी भी अलग अलग वेराइटी के हैं, पानी भी अलग अलग टाइप के हैं, और अपना इनका अलग अलग विशेषता, अलग अलग इनके गुण है।
ठीक है। तो चलिए, ये रहे दोस्तों आज के 13 अगस्त 2023 का सुबह 7:30 बजे वाली क्लास का धमाल। और इसमें हर क्वेश्चन आपके फेवर में था, है ना। बस क्वेश्चनों का दिल जीतना सीखिए, और यही हुनर तो आपको सीखना है, और ये हुनर आपको अंदर से कॉन्फिडेंस दिलाएगा, ठीक है। तो चलिए अपने इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। और दोस्तों वो दिन दूर नहीं जब हम और आप मिल करके लाइव पढ़ेंगे, है ना। कमेंट करके जरूर बताइए कितने जन ऐसे हैं तैयार जो लाइव पढ़ना चाहते हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपके दिल की बात, आपके जज्बात मैं समझ सकता हूं, है ना, क्योंकि लाइव पढ़ने का एक अलग ही नजरिया होता है, एक अलग ही यूं समझिए कि मजा होता है लाइव पढ़ने का, है ना। चलिए वीडियो को शेयर, लाइक, फॉलो, कमेंट, सब्सक्राइब करिएगा, और दूसरे विद्यार्थियों तक, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, है ना। तो चलिए कल सुबह 7 बजे जुड़ना फिर से ना भूलिए दोस्तों, और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, है ना। चलिए दोस्तों, अपने से बड़ों का सम्मान करिए, अपने से छोटों को खूब प्यार दीजिए, और इसी प्रकार से लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, है ना। कल सुबह मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।